हम लोग तिरुभाव भजन गा रहे हैं। जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ सरस्वती ठाकुर बोलेंगे। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गिला सरस्वती ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण कोटि बो माथा अनहले पसिबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, शेषा संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। और कहाँ से लाए थे? गोलोक धाम से लाए थे। हेना प्रभु को था गेला श्रील सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन और कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी
पतितों को पवित्र करने वाले हैं। कहाँ मोरा भट्ट जुग, भट्ट जुग दोनों भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और अनायासी गोरा नटराज, गोरा नटराज श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? पाषाणे कुटीबो माथा अनले पसीबो, तो मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो या अग्नि में मैं प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि को था गेले पाबो, तो गौरांग जो गुणों के भंडार हैं वो कहाँ से कहाँ मैं प्राप्त करूँगा। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, तो जितने संगी थे भगवान के साथ जिन्होंने विलास किया, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, तो उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो ये जो तिरुभाव भजन है जिसमें शोक का भाव है, तो शोक हम करते हैं वैष्णवों के तिरुभाव पर, और साथ साथ हर्ष का भी विषय होता है। तो आज के दिवस उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई, वो भगवान के धाम में गए, तो हर्ष का भी विषय है और शोक का भी विषय है। तो जब हम भक्तों के विरह में शोक का अनुभव करते हैं तो वो बहुत इससे शुद्धिकरण होता है। भक्तों के संग का जो है जो सुख है वो असली सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रश्न किया रामानंद राय से कि असली सुख क्या है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? भक्तों का संग, कृष्ण के भक्तों का जो संग है वही सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उन्होंने क्या बताया? भक्तों के विरह है, भक्तों का संग ना प्राप्त होना ही सबसे बड़ा दुख है ना। तो ये जो है शोक का अवसर है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव दिवस पर। तो ये भी कहा जाता है कि तिरुभाव दिवस पर हम उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। आविर्भाव दिवस पर, वैष्णवों के आविर्भाव दिवस पर हम उनके जीवन चरित्र पर कुछ विचार करते हैं, सुनते हैं, और तिरुभाव दिवस पर हम उनकी शिक्षाओं पर विचार करते हैं। तो एक पुस्तक लिखी गई है आख्यान उपदेश, तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अपने प्रवचनों के बीच में कुछ दृष्टांत दिए, किसी बात को समझाने के लिए, सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ दृष्टांत दिए, कुछ घटनाएं दी हैं, तो उनका संग्रह है। तो इसमें बड़ी मतलब रोचक कहानियां हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समझाई हैं। उनमें से एक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए बड़े ध्यान से। एक लकड़हारे ने लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए सुंदरवन के जंगल में जाने की योजना बनाई। सुंदरवन जंगली जानवरों से भरा हुआ था, अतः एक अनुभवी व्यक्ति ने लकड़हारे को इस बात से आगाह किया कि यदि वो पर्याप्त रूप से अस्त्र शस्त्र लिए बिना जंगल में प्रवेश करेगा तो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किंतु लकड़हारे ने तुरंत जवाब दिया, जनसाधारण की इस निराधार धारणा को कि व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र सहित ही वन में प्रवेश करना चाहिए, मैं इसे असत्य प्रमाणित करना चाहता हूं। मैं नवदुर्ग कोयले की खान में कोयला ले जाने की अपनी मूर्खता प्रदर्शित नहीं करूंगा। वन में इतने अधिक बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, यदि मैं उन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की टूटी शाखा का भी प्रयोग करूंगा तो समस्त जंगली जानवर दूर भाग जाएंगे। यदि मैं किसी भी जानवर को अपने निकट आते देखूंगा तो मैं पेड़ से एक टहनी तोड़ दूंगा और जंगली पशु को इतना अधिक डरा दूंगा कि वो मेरे पास आने का साहस भी नहीं करेगा, वो दूर भाग जाएगा। जब वो मुझे देखेगा कि मैं उससे मारने के लिए टहनी का प्रयोग कर रहा हूं तो भाग जाएगा, मुझे देख करके भाग जाएगा। लकड़हारा स्वयं को बहुत समझदार और बुद्धिमान समझ रहा था, किंतु उसमें यह साधारण सा ज्ञान भी नहीं था कि उसकी अटकल का कोई लाभ नहीं होगा। जब बाघ अचानक उस पर कूद पड़ेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। जब वो पेड़ से टहनी तोड़ने में व्यस्त रहेगा, ना तो वो टहनी को पकड़ पाएगा और ना बाघ को मार सकेगा, उसके स्थान पर वो स्वयं ही मारा जाएगा।
तो इतनी उसके पास अकल नहीं थी। वास्तव में वैसा ही हुआ। लकड़हारे के जंगल में प्रविष्ट होने के थोड़े दिनों के बाद ही ये सूचना मिली कि एक छोटा बाघ उसके ऊपर आसानी से कूद गया और उस बाघ ने बिना किसी कठिनाई के लकड़हारे के मांस और खून का आनंद उठा लिया। सच तो यह था कि जब लकड़हारे ने बाघ को देखा तब उसने जानवर से लड़ने के लिए अपना हथियार बनाने हेतु एक बड़े वृक्ष की शाखा को काटना प्रारंभ कर दिया। परंतु इससे पहले कि वो अपना कार्य करता, बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया और लगभग तुरंत ही वो मारा गया। अब इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं कि शिक्षा क्या है। उसी प्रकार से योगी लोग शारीरिक साहसपूर्ण कार्यों की श्रम श्राद्ध विधियों द्वारा अपनी भौतिक इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करते हैं, किंतु अक्सर ही मनुष्य के 6 जो शत्रु हैं वो उग्र जंगली बाघों के समान होते हैं। वे उसके ऊपर कूद कर उसका रक्त चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रसंग में यह संभव है कि व्यक्ति इंद्रियों की उत्तेजना का शिकार हो सकता है। तो लंबी विधि का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शत्रु जो है बड़े खतरनाक हैं, वो आक्रमण करेंगे। आप जिस समय हथियार बनाएंगे तब तक वो आपको मार देंगे। भक्त इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वो अपनी भौतिक इंद्रियों को बस में करने के बाद ही अपने कल्याण के विषय में सोचेगा, और ना ही वो अस्थायी आत्म सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार एकत्रित करने के लिए निर्णय लेता है। भक्त अपने मनगढ़ंत तरीके से बाहरी रूप से दिखावा करने के समर्थन में निर्णय लेता है। क्षमा करना, भक्त अपने मनगढ़ंत तरीके से बाहरी रूप से दिखावा करने के उद्देश्य से विश्वास दिलाने वाला व्यवहार नहीं करता है। अपनी इच्छा से बनावटी विधियों द्वारा अपनी प्रमुख लालसाओं को बस में करने के अहंकार पूर्ण प्रयास में लिप्त नहीं होता है कि हम पहले इंद्रियों को बस में करें, इसके बाद फिर कुछ कल्याणकारी कार्य करें, अपने कल्याण का या दूसरे कल्याण का। परम ईश्वर के भक्त को दृढ़ विश्वास होता है कि उसकी भक्ति के विकास के साथ ही साथ इंद्रियों पर नियंत्रण स्वतः विकसित हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति का अभ्यास पहले करना चाहिए। इसके लिए अन्य कोई साहसपूर्ण कार्य करने का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी लालसाओं पर नियंत्रण करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं होता। इसके विपरीत परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति भाव के अप्राकृत प्रभाव के कारण वे लालसाएं उसकी भक्ति में सहायक बन जाती हैं। सच तो यह है कि तब उसकी लालसाएं निरंतर उसकी मित्र बन जाती हैं और उनके प्रयोजन मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। तब उसकी काम इच्छा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दिव्य काम के रूप में संलग्न हो जाती है। उसका क्रोध नास्तिक लोगों के लिए प्रयोग में आता है। तो अब काम, क्रोध, लोभ इनको बस में करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। उसकी आसक्ति और लोभ पवित्र भगवान नाम का श्रवण करने में हो जाती है। तो आसक्ति को मिटाने की जरूरत नहीं है, लोभ को मिटाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पवित्र हो जाएंगे, आपकी आसक्ति भी पवित्र हो जाएगी, लोभ भी पवित्र हो जाएगा। उसका मोह है और प्रेमांधता उसको दृढ़ विश्वास सहित भगवान की सेवा करने में संलग्न करता है। तो मोह भी उसका शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो कृष्ण को मोहन कहते हैं, तो कृष्ण ही मोहित करेंगे आपको, है ना। तो माया से आप मोहित नहीं होंगे, आप कृष्ण से मोहित हो जाएंगे। तो मोह भी उसका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, है ना। उसका दंभ भगवान की महिमा का गुणगान करने में लग जाएगा, दंभ, है ना। तो आप दिखावा करते हैं, तो आप दिखावा, हम लोग करते हैं दिखावा, पुस्तकें दिखाते हैं, पुस्तकें देते हैं, है ना। तो ये भी शुद्ध हो जाएगा, दम भी शुद्ध हो जाएगा। सड़कों में हरे नाम कीर्तन करते, कहते हैं आप लोग दिखावा क्यों करते? जो शुद्ध है, दिखावा भी शुद्ध है, दम भी शुद्ध हो जाएगा। एक शुद्ध भक्त में ईर्ष्या का वास नहीं होता, क्योंकि वो किसी की भी उत्कृष्टता से कभी चिंतित नहीं होता है। तो सब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ईर्ष्या को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो ईर्ष्या दूर हो जाएगी,
है ना। ईर्ष्या का वास नहीं होता है, क्योंकि वो किसी की भी उत्कृष्टता से कभी चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी भक्ति के द्वारा सबके प्रति उदार व दयालु होता है। अतः इससे इस सच्चाई की जानकारी प्राप्त होती है कि केवल भक्ति के अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति सभी प्रकार की बुराइयों को सरलता से अपने अधीन कर सकता है तथा एक शत्रु को भी सबके कल्याण कार्य में संलग्न करने हेतु अपना मित्र बना सकता है। तो इस कथा से जो शिक्षा मिलती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिक्षा दे रहे हैं वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने बल पर आप शत्रुओं से आप भिड़ नहीं सकते। अपने बल पर शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं। तो जैसे लकड़हारा था, तो उसके पास कहाँ शक्ति है? बाघ है या कोई शेर है, अगर आक्रमण करेगा तो उसके पास वो शक्ति नहीं है उनसे भिड़ने की। और जब तक वो जो है तैयारी करेगा कोई लकड़ी तोड़ने की कि लकड़ी से वो अपना बचाव करे, तब तक वो बाघ शत्रु तुरंत मार डालेंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली हैं और जो है बड़े जो है वो शीघ्र आक्रमण करने वाले है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो सुरक्षा है वो भक्ति के द्वारा होगी, है ना। तो आप पहले इंद्रियों को बस में करें, है ना। तो इतना लंबा जो कार्य है, अपनी इंद्रियों को बस में करें, अपने मन को बस में करें। तो ये जो लंबा कार्य है, लंबा चौड़ा कार्य है, उसको अगर हम लग जाते हैं करने में, तब तक तो ये शत्रु काम क्रोध लोभ शत्रु ये बाघ शेर बाघ की तरह हैं, आक्रमण करके आपको गिरा देंगे, माया में गिर जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है ये संदेश है। तो आज तिरुभाव दिवस में हम जो है उनका संदेश ये प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रभुपाद पुस्तक से कुछ पढ़ेंगे कि प्रभुपाद कुछ बताते हैं अपने गुरु के विषय में। तो प्रभुपाद अपने गुरु के साथ 1922 में हुई प्रथम भेंट का संस्मरण बड़े ही भावपूर्ण ढंग से आजीवन प्रायः सुनाया करते थे। आजीवन जीवन भर प्रभुपाद सुनाते थे अपने संस्मरण, अपनी यादें। जो सबसे पहली भेंट हुई थी उनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो वो जो है थकते नहीं थे, बार बार सुनाते थे प्रभुपाद। आजीवन प्रायः सुनाया करते थे, जब भी अवसर मिले तो सुनाते थे। घटना किस सन की? 1922। सर्वप्रथम अभय, उस समय इनको अभय कहा जाता था, अभय चरण डे, है ना। आध्यात्मिक नाम जब नहीं मिला था, अभय चरण डे इनका नाम था। तो अभय संक्षेप में अभय बोलते थे। सर्वप्रथम अभय उनसे भेंट करना नहीं चाहते थे। उनके मित्र ने बताया कि एक साधु आए हैं, कलकत्ता में आए हैं और उल्टा डांगा में ठहरे हुए हैं, चलो भेंट करो। तो अभय को जो है रुचि नहीं थी, किसी भी साधु से मिलने में रुचि नहीं थी, क्योंकि वे इन तथाकथित साधुओं से जो उनके पिता के घर आया करते थे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। तो उनके पिता के घर गौरमोहन डे के यहाँ बहुत से साधु आते थे। तो गौरमोहन डे तो उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनको ठहराते थे, है ना। लेकिन उनके अंदर कोई शिक्षा करने की योग्यता नहीं थी, शिक्षा देने की कोई योग्यता नहीं थी। खाना पीना है, सोना है, या जो है गांजा पीना है, हुक्का पीना, तो ये सब उनका कार्य होता था, है ना। तो अभय जो है, अभय को जो है इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभावित नहीं हुए। तो उनके दिमाग में साधु शब्द जब आता था तो यही विचार आता था कि ऐसे ही साधु हैं, ऐसे साधु हैं क्या कि पेट भरने के लिए वो साधु बने हैं, कहीं भी जाएंगे, है ना, सम्मान पाते हैं, उस सम्मान का जो है अपना गलत फायदा उठाते हैं लोगों के सम्मान के द्वारा। जो इनके पिता के घर आया करते थे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन अभय के एक मित्र ने जिद पकड़ी है, तो मित्र ही जिद पकड़ता है, मित्र के पास अधिकार होता है जिद पकड़ने का, है ना। तो जिद ने पकड़ी, मित्र ने जिद पकड़ी और इन्हें गौड़ी मठ के कमरों में ले गया, जहां से ये छत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने जा पहुंचे। जो ही अभय और उनका मित्र इन साधु पुरुष के समक्ष विनीत भाव से प्रणत होकर बैठने लगे, तो उन्होंने इनसे कहा,
क्या कहा? तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते? अब ये पहला अनुभव था अभय को। जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि कोई साधु ऐसी बात बोले, हैं? कोई भी साधु ऐसी बात बोले, हैं? तो सीधे क्या की, शिकायत कर दी या कमी निकाली कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमी। क्या कमी है? इतनी योग्यता होने के बाद इसका जो है सही उपयोग नहीं करते हो। तुम पढ़े लिखे हो, नवयुवक हो, इसका सही उपयोग नहीं करते हो, है ना? तो कोई परिचय नहीं हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ भी परिचय नहीं पूछा अभय से कि तुम किसके लड़के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। सीधे ये सवाल किया या शिकायत की। क्या शिकायत की? कि तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते? अभय को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी साधु होता है क्या? अभी तक कोई साधु ऐसा उन्होंने देखा नहीं। ऐसा साधु होता है कि सीधे हमारी कमी निकाल दी कि ये क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो, है ना? अभय को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने तुरंत ही इन्हें प्रचारक बनने को क्यों कहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रभावित होकर अभय ने इनसे कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न करके इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कि अब जो है मैं प्रश्न करूंगा तो देखें क्या उत्तर देते हैं, है ना? तो ये परीक्षा इन्होंने ली। तो क्या अभय श्वेत खादी वस्त्र पहने हुए थे, और जो उस काल के भारत में इस बात का सूचक था कि वे राजनीतिक उत्थान के लिए गांधी जी के कार्य के समर्थक थे। तो गांधी जी ने चलाया था खादी, है? तो खादी जो कपड़ा है अपने हाथ से हम जो है सूत जो काटते हैं और उससे जो बनता है कपड़ा तो वो हम पहनेंगे, और जो विदेशों से आता है कपड़ा तो वो हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो उनका सिद्धांत ये था कि भाई हर चीज़ का जो है अपने भारत में जो बनती है उन्हीं का उपयोग करो, और हमारी जो संपत्ति है वो विदेशों में ना जाए। तो खादी का जो है, जो खादी पहने तो गांधी के जो है वो समर्थक हैं। तो उस समय अभय जो है गांधी जी के समर्थन में खादी पहनते थे, सफ़ेद खादी पहनते थे। अतः अभय ने भारतीय राष्ट्रीयता के उमंग में भर करके पूछा, भारतीय राष्ट्रीयता। तो ये जो है भाव था अभय का, भारतीय राष्ट्रीयता के उमंग में भरकर पूछा, आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा? हम पराधीन हैं। अभय ने कहा, आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा? हम पराधीन हैं, भारत पराधीन है। सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना है। ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का किस तरह प्रचार कर सकते हैं? तो ये अभय का प्रश्न था। तो बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न था, बहुत दूरदर्शिता का प्रश्न था। श्रील भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत ना तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा कर सकता है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि कौन शासन करता है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो भारत की राजनीति किसका शासन चल रहा है, किसका शासन नहीं चल रहा है, इससे निर्भर नहीं करता प्रचार। जो प्रचार है वो चैतन्य महाप्रभु का क्या संदेश है। जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, है ना। जो प्रशासन है वो कलयुग में बताया गया है किसका है, शूद्रों का, म्लेच्छों का शासन। तो कलयुग में शूद्रों का, म्लेच्छों का शासन रहेगा ही। अब ये रहे या कोई दूसरा रहे शासन, शासन के चक्कर में मत पड़ो। चैतन्य महाप्रभु ने शासन को नहीं बदला, मुसलमानों का शासन था। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? भगवान है, चाहते तो शासन ही बदल देते। युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का राजा बनाया, ऐसे जो है सब खत्म करके एक शुद्ध वैष्णव को जो है, जैसे भरत महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, ऐसे जो है मतलब शासन की स्थापना कर देते। लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान भी कलयुग को अवसर देते हैं कि शासन जो है शूद्रों का हो, म्लेच्छों का हो, है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सही मतलब ये जो है बिंदु पकड़ा कि शासन से जो है कुछ भी फायदा नहीं। वास्तव में क्या है कि प्रभुपाद ने भी जो है मतलब कोशिश की इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इस आंदोलन को जो है फैलाने की, कि
विदेशी जो भक्त हैं उनको 500 विदेशी भक्त आए यहाँ जो MP हैं, तो वो जो है जब सभा में वो कीर्तन शुरू करें, पहले कीर्तन शुरू करें, तो प्रभुपाद ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो बिंदु है वो ये है कि प्रजा में आपको प्रचार करना है, राजा की ओर से नहीं होता। तो पहले राजा लोग ही जो है अपने प्रजा में अपना शासन लागू करते थे, कृष्ण भावनामृत का शासन लागू होता था, है ना, कि जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से राजा की जो है कठोर शासन में प्रजा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करती थी। तो ये सब ऐसे थे, कट्टर राजा थे, वैष्णव, कट्टर वैष्णव थे राजा लोग, है ना। लेकिन अब कलयुग में क्या है कि चूंकि शासन अज्ञान से भरा हुआ है, शासन तो अज्ञान से भरा हुआ है, शिक्षा भी अज्ञान से भरी हुई है ना। तो अब हमें जो है जो कुछ करना है वो यही करना है कि प्रजा में ही जो आपको दिखाई देता है, जिससे आप मिलते हैं, उसमें आप कृष्ण का उपदेश दीजिए, है ना। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि कृष्ण भावनामृत ना तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा कर सकता है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि कौन शासन करता है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इतना महत्वपूर्ण है, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जैसे मकान में आग लगी है, मकान में आग लगी है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई पहले जो मकान का मालिक है उसको बुलाया जाए, फिर उसके साथ विचार किया जाए, फिर इन लोगों को उठाया जाए, स्थानांतरित किया जाए। नहीं, अगर आग लगी है तो आप जिसको देखते उसी को उठाते हैं, उठो उठो भागो, उठो भागो, उठो भागो। क्या करते हैं? उठो भागो, उठो भागो। ये थोड़ी है कि जो है आप सरकार में आप जो है लेटर लिखेंगे भी मकान में आग लगी है, अब आप जो है उसका कार्यवाही करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ। अब मकान में आग लगी, फायर ब्रिगेड बुलाएं, तब तक तो सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो प्रचार है, ये जो प्रचार का कार्य है, ये एक आकस्मिक आवश्यकता है ना, इमरजेंट नीड। तो ये जो है प्रचार जो होता है वो प्रजा में ही उन लोगों को दिया जाता है ये संदेश जो निर्दोष हैं, अज्ञानी हैं। ईर्ष्यालुओं से थोड़ा दूरी बनानी पड़ती है और अज्ञानियों को प्रचार किया जाता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण भावनामृत इस बात पर निर्भर नहीं है कि कौन शासन करता है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब भाई उनकी इस प्रश्न से अब अत्यंत प्रभावित हुए। तो पहली बार अभय को महसूस हुआ कि किसी व्यक्ति ने जो है उनको हराया, और इस बात से उनको खुशी हुई कि किसी व्यक्ति ने उन्हें हराया है, उनको एक गुरु प्राप्त हुआ है, इस बात की खुशी हुई। नहीं तो उनका जो भी निर्णय होता था अपने भक्तों, अपने मित्रों की मंडली में, वही फाइनल अंतिम माना जाता था कि यही जो है उचित निर्णय है। उनका मित्र भी इसीलिए ले गया था कि इनका जो है विचार क्या है इस साधु के बारे में, वो जानना चाहता था। तो जब अभय ने कहा था कि मैं साधु से नहीं मिलना चाहता, तो वो क्या बोला, मित्र क्या बोला, अरे ये वैसे साधु नहीं है, ये दूसरे प्रकार के साधु हैं, चलो देखो, है ना। तो अभय इनकी इस प्रश्नता से अत्यंत प्रभावित हुए। सारा भारत अशांत था और जो कुछ अभय ने कहा था उसी का समर्थन करता प्रतीत हो रहा था। बंगाल के अनेक प्रसिद्ध नेता, अनेक संत, यहाँ तक कि स्वयं गांधी जी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त आध्यात्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति भी हो सकता है यही प्रश्न पूछा होगा और इस साधु की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दृढ़ मत था कि सारी सरकारें अस्थायी हैं, सारी सरकारें अस्थायी हैं। जैसे मुसलमानों का शासन चला तो कुछ 100 सालों तक इनका शासन चला, फिर वो चले गए, फिर अंग्रेजों का शासन, फिर कुछ 100 सालों तक इनका चला, फिर इनका आया, इनका। तो सारी सरकारें अस्थायी हैं। शाश्वत वास्तविकता तो कृष्ण भावनामृत है और वास्तविक स्व तो आत्मा है।
कोई भी मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकती। तो कलयुग में क्या होता है, मानव निर्मित शासन प्रणाली होती है, मानव निर्मित शासन प्रणाली है, क्योंकि सब जो कानून है, कायदे कानून है, ये सब जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो है वो वैदिक जो आदेश हैं मनु संहिता के, तो उनको तो कोई देखता नहीं है ना। तो इसलिए जितने भी मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली है मानवता की सहायता नहीं कर सकती, है ना। इसी आधार पर ये शासन चलता है कि हम शरीर हैं, शरीर में कोई आत्मा नहीं है और ना अगला जीवन है, तो अगले जीवन के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, अगला जीवन ही नहीं, है ना। तो बस खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, यही जीवन की आवश्यकता है, यही जीवन का लक्ष्य है, और इसी में ही जो है प्रजा की सब आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। तो यही शासन का अर्थ है ना। तो मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकती, है ना। तो मानवता फिर रही कहाँ, ये तो पशुता हो गई ना। पशु बना रहे हैं, आज का जो शासन है वो पशु बना रहा है सबको, ये शिक्षा नहीं दे रही, है ना। आगे, ये वैदिक शास्त्रों तथा गुरुओं का निर्णय है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जन कल्याण कार्य को क्षण भंगुर कार्यों से ऊपर उठा होना चाहिए। तो सब कार्य क्षण भंगुर हैं, जितने भी कार्य हैं सब क्षण भंगुर हैं। सुरक्षा, कितनी भी सुरक्षा आप करें तो सुरक्षा होगी नहीं, क्योंकि जीवन अनित्य है ना। तो सभी जो सुरक्षा के कार्य हैं ये क्षण भंगुर हैं। जन कल्याण, जितने भी कार्य हैं जन कल्याण के सब क्षण भंगुर हैं। और मनुष्य को अगले जीवन तथा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। अब हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जगाए और अपना उद्धार करे, अपना अगले जीवन में जो है अपना उद्धार करे, अगले जीवन बनाए, है ना। तो आज की शिक्षा जो है आपके अगले जीवन पर कुछ विचार नहीं करती। आप अगले जीवन में आप पशु बने, नरक में जाएं। आज की शिक्षा, आज का शासन इसी प्रकार का है ना। बस इस शरीर की सुरक्षा में कुछ कार्य किया जाता है, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए, आपके शरीर की आवश्यकता के लिए, और अगले जीवन में आप सुअर बनो, कुत्ते बनो, कुछ भी बनो, तो उनको तो यही पता है कि है ही नहीं, अगला जीवन ही नहीं, है ना। तो इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बात जो है मतलब बताई कि स्वयं को तैयार करना है, हर व्यक्ति को स्वयं को ही तैयार करना है कि अगला जीवन मेरा क्या होगा। आज की शिक्षा, आज की शासन जो है कुछ भी इस विषय में मार्गदर्शन नहीं देती। अब है पहले ही ये निष्कर्ष निकाल चुके थे कि ये कोई कपटी साधु नहीं है। पता चल गया, क्या पता चल गया कि कपटी साधु नहीं है। तो कपटी साधु क्या होते हैं, वो आपकी खुशामद करेंगे, हैं, बच्चा बहुत अच्छे हो तुम, हैं, कुछ कपड़ा लाओ, हैं, कुछ आटा लाओ, है ना, कितने अच्छे हो, बड़ा अच्छा लड़का है, हैं, कपड़ा लाओ, आटा लाओ, कुछ और पैसे कुछ और करो, है ना, बड़े अच्छे हो तो ये तो ऐसे है ही नहीं, ये कपटी साधु नहीं है। अतः इन्होंने भक्ति सिद्धांत के तर्कों को मनोयोग से सुना, कि कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। मनोयोग से सुना और देखा कि वे धीरे धीरे आश्वस्त होते जा रहे हैं। उनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि बिल्कुल सही बात बोली है, आज तक किसी ने ऐसी बात बोली नहीं जीवन में। अभय के जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा मिला है जो कि सही जीवन की दिशा बताए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भगवत गीता के उन संस्कृत श्लोकों को उद्धृत किया जहां भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे धार्मिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। अभय को भगवान श्री कृष्ण तथा भगवत गीता के उनके उपदेश कभी नहीं भूले थे, और उनका परिवार सदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता आया था, जिनके संदेश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रतिपादित कर रहे थे। तो अभय के जो है परिवार में भगवत गीता और जो है चैतन्य महाप्रभु का
महत्व था, पूरा महत्व था, लेकिन उसका जो है जो प्रयोग है ना, जिसका मतलब प्रयोग है, उसको उसका प्रैक्टिकल जो है, जो एप्लीकेशन है ना, तो उसका जो असली प्रयोग है, जीवन में प्रयोग है, वो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दिया है ना। जैसे कहते हैं भाई सिद्धांत आप जानते हैं, थ्योरी जानते हैं, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। सिद्धांत तो जानते हैं, गीता के सिद्धांत हैं, सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ, है ना, लेकिन उसका जो है प्रैक्टिकल कैसे करें, तो प्रैक्टिकल जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, है ना। तो यहाँ लिखा है, अभय को भगवान श्री कृष्ण तथा भगवद गीता के उपदेश कभी नहीं भूले थे, और उनका परिवार सदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है, जिनके संदेश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रतिपादित कर रहे हैं, है ना। प्रतिपादित कर रहे हैं मतलब उसको प्रयोग में ला रहे हैं, असली प्रयोग जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। लेकिन इन शिक्षाओं को इतनी विद्वत्ता पूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर विस्मित हो गए। अभय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना जो है इसमें सही इसका जो है प्रस्तुतिकरण है, इन शिक्षाओं का सही जो है प्रयोग है। अभय ने अनुभव किया कि वे तर्क से परास्त हो गए। अब अभय के पास कोई तर्क नहीं था, तर्क से परास्त हो गए, लेकिन इन्हें बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। ऐसा नहीं लगा कि मुझे आज पहली बार हारा, है ना, कहाँ से मैं फंस गया इधर, यहाँ पर अब मैं आया क्यों, इन्होंने मुझे हरा दिया, मुझे सर में लज्जत कर दिया, ऐसा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि आज मैं सही व्यक्ति के पास आया हूँ जिसने मुझे सही दिशा दी है। बहुत पसंद आया। जब 2 घंटे के बाद विवेचना पूरी हुई, 2 घंटे तक जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको समझाया, और ये जो है मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। तो ये और इनका मित्र सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क की ओर चल पड़े। अब सीढ़ियों से नीचे उतरे और सड़क में अब जा रहे हैं, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत ने स्वतंत्रता आंदोलन को अस्थाई कहकर जो व्याख्या की, तो इस बात पर सोच रहे कि स्वतंत्रता, ये भारत की स्वतंत्रता के लिए हम जो मतलब अपना जीवन लगाएं और पूरा शक्ति, पूरा समय लगाएं, है ना, तो इस पर जो है इनको क्या लगा कि ये अस्थाई है, टेम्परेरी है, और सच में टेम्परेरी है ना, क्योंकि अंग्रेजों का जो जमाना है वो चला गया, तो फिर जो है जो प्रजातंत्र जो भारत में आए तो उससे और ज़्यादा गिरावट आई, लोग और ज़्यादा पतित हुए, है ना, और ज़्यादा संकट है, अभाव सब प्रकार के जो है मतलब आए हैं। तो सड़क की ओर चल रहे हैं, सड़क की ओर चले, और भक्ति सिद्धांत ने स्वतंत्रता आंदोलन को अस्थाई अपूर्ण कहकर जो व्याख्या की, उससे अभय के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। नहीं तो अभी तक उनके दिमाग में यही था कि मतलब सबसे बड़ा कार्य यही है, सबसे ऊंचा कार्य है, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा, है ना, महान कार्य हमारा यही है, ये भारत की स्वतंत्रता हम जो है कराएं, है ना। मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि वे स्वयं राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी अधिक हैं। अब उनको महसूस हुआ कि अब जो गांधी जी के अनुयायी मैं कम हूँ, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुयायी मैं ज़्यादा हूँ। तो पक्ष जो है अब इनका बदल गया, गांधी के पक्ष से अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पक्ष की ओर अब जो है इनको महसूस हुआ कि ज़्यादा प्रबल है। इन्होंने ये भी सोचा कि यदि इन्होंने ब्याह नहीं किया होता तो अच्छा होता। तो शादी हो चुकी थी 1922 से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। तो सोचे अगर विवाह नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये महापुरुष मुझसे प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तुरंत ही उनके साथ हुए होते, तुरंत ही आ जाते। लेकिन इन्होंने अनुभव किया कि परिवार को छोड़ना भी अन्याय होगा। अभय ने अपने मित्र से कहा, अब मित्र पूछ रहा है कि भाई बोलो अब क्या तुम्हारा विचार है? पहले तो बोल रहे थे कि नहीं मिलना, अब क्या विचार है? तो क्या बोले, ये कितने अद्भुत हैं। भगवान चैतन्य का संदेश अत्यंत सक्षम व्यक्ति के हाथों में है, सुरक्षित है। भगवान चैतन्य का संदेश इनके जो है हाथों में सुरक्षित है।
तो ये जो है निर्णय दिया। बहुत अद्भुत बोले, अभय बोले बहुत अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक अत्यंत सक्षम हाथों में सुरक्षित है। तो श्रील प्रभुपाद बातों बातों में बताया करते थे। तो ये सब जो है मतलब प्रभुपाद खुद ही अपने शिष्यों को बताते रहते थे, है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा बताते रहते कि उन्होंने उसी रात भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया था। हरि बोल। दिन में मिले थे, 2 घंटा जो है चर्चा हुई, और फिर और उसका जो है और मंथन किया और मंथन किया और मंथन किया, और रात तक जो है क्या हो गया, पूर्ण 100% इनके पक्ष में आ गए ना। उसी रात भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया। लेकिन प्रभुपाद ने कहा औपचारिक रूप से नहीं, कि अपने हृदय में गुरु मान लिया। औपचारिक तो मतलब शिष्यता ग्रहण करना, ये औपचारिक होता है ना। तो औपचारिक रूप से तो नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसा नहीं था। लेकिन हृदय के अंदर इन्होंने जो है उनको गुरु मान लिया। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट अत्यंत उत्तम साधु पुरुष से हुई जाए, ये सोचा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद ही अभय गौड़ी मठों के भक्तों का अधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे। उन्होंने अभय को पुस्तकें दी और अपने गुरु का जीवन वृत्त बताया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। भक्ति विनोद के पूर्व भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को आचार्यों तथा भगवान चैतन्य के झूठ मूठ अनुयायी बनने वाले संप्रदायों के द्वारा प्रच्छन्न करके उनकी शुद्ध शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर भिन्न प्रकार से रखा जा रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पहले, जब तक भक्ति विनोद ठाकुर नहीं हुए, तब तक भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को ऐसे झूठे अनुयायी जो अपसंप्रदाय, जो अपने को बता दे कि भगवान चैतन्य के अनुयायी हैं, ऐसे अपसंप्रदायों ने प्रच्छन्न करके शुद्ध शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर भिन्न प्रकार से रखा था। जैसे प्राकृत सहजिया, है ना। तो इन लोगों का कोई नियम नहीं था, 4 नियम तोड़ते थे। व्यभिचार, नशा, विशेष रूप से इनमें इनका खुला जो है व्यवहार था। व्यभिचार और नशा का जो आचरण है ये इनका एकदम खुला था, और भक्ति के नाम पर सब जो है प्रकार के ऐसे कार्य करते थे। तो और भगवान चैतन्य का अपने को अनुयायी बता रहे थे। तो वैष्णव मत की ख्याति को बुला दिया गया था। तो वैष्णवों की ख्याति, वैष्णव ही जो है बदनाम हो गए। अपने को वैष्णव कह करके जो नियमों को तोड़ते हैं और ऐसे पाप कर्म में लगे हुए, तो इस तरह से क्या हुआ कि वैष्णवों का समाज ही उन्होंने बदनाम कर दिया था। किंतु भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथों के द्वारा और उच्च सरकारी ऑफिसर के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति के द्वारा वैष्णव मत के सम्मान को फिर से स्थापित किया कि वैष्णव ऐसे नहीं होते। तो इन लोगों की जो प्रामाणिकता है उसको नष्ट कर दी कि ये लोग प्रामाणिक नहीं है, ये वैष्णव नहीं है। और वैष्णव कैसे होते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव का जो सम्मान है फिर से स्थापित किया। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं और वे किसी संप्रदाय, धर्म या राष्ट्र के लिए न होकर विश्व भर के समस्त लोगों के लिए हैं। उनकी भविष्यवाणी थी कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं विश्वव्यापी बनेंगी और इसी की वे कामना करते रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष बता रहे थे कि कृष्ण भगवान हैं और उनके पवित्र नाम के कीर्तन पर अन्य समस्त धार्मिक क्रियाओं से अधिक बल दिया जाना चाहिए। जितने प्रकार के धर्म हैं उनमें सबसे ज्यादा जो महत्व है वो हरि नाम कीर्तन का है। जितने प्रकार के धर्म हैं उन सबसे ज्यादा उन्होंने बल दिया पवित्र नाम के कीर्तन पर। पुराने युग में भगवत प्राप्ति के अन्य साधन भी उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावशाली होगा। बृहन्नारदी पुराण उपनिषदों के प्रमाण से भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महामंत्र की महत्ता का विशेष रूप से बल दिया था। तो व्यापार करने के लिए अभय
उनकी पत्नी, उनका परिवार सभी इलाहाबाद चले आए। तो इलाहाबाद में आए थे अभय व्यापार करने के लिए अपने पत्नी परिवार के साथ। और यहीं पर इन्हें 1932 में दीक्षा प्राप्त हुई। 1922 में मिले थे और 32 में दीक्षा प्राप्त हुई, 10 साल के बाद। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य बने। भारत में इनके जीवन के अगले 30 वर्षों की कहानी अपने गुरु के आदेशानुसार विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की बलवती इच्छा की कहानी है। मतलब अगले 30 साल 1932 से और 30 कितना हुआ, 62 है ना। 30 साल तक जो है इनकी जो कहानी है अपने गुरु के आदेशानुसार विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की बलवती इच्छा की कहानी। तो इनकी बहुत प्रबल इच्छा यही थी कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, लेकिन स्वयं ना जाएं, बल्कि धन इकट्ठा करें, व्यापार में सफलता प्राप्त हो और लाभ प्राप्त हो, और पैसे के द्वारा और जो है पत्र पत्रिकाओं को भेज करके, साहित्य को भेज करके, और कुछ और भी भारतीय युवकों को भेज करके, स्वयं ना जा करके, इनकी कोशिश यही थी कि पूरे विश्व में फैले आंदोलन। औषधि विक्रेता के रूप में अभय ने रेल द्वारा विशेषतया उत्तर भारत में काफी भ्रमण किया। सोचते रहे यदि मैं धनी हो जाऊं तो अपना धन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश के प्रचार हेतु खर्चा करूं। इस विचार से वे अपने व्यापार में उत्साहित होते रहे कि धन के द्वारा मैं करूंगा। अभय अपने गुरु के साथ यात्रा करने में असमर्थ थे, अपने गुरु के साथ यात्रा करने में असमर्थ थे, या बहुधा उनका दर्शन कर पाने में असमर्थ थे, दर्शन भी नहीं होता था। लेकिन जब भी संभव होता वे कलकत्ता का व्यापारिक दौरा तभी करते जब उनके गुरु वहां पर होते थे। उनको पता चलता कि गुरु महाराज हैं कलकत्ता में, तो अपने व्यापार के कार्य से भी कलकत्ता में आते थे। इस तरह अगले 4 वर्षों में वे अपने गुरु से लगभग 12 बार मिले, कलकत्ता में 12 बार मिले। यद्यपि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अन्य दर्शनों के विरुद्ध इतना प्रबल तर्क करते कि जब वे अकेले बैठे होते तो उनके शिष्य तक उनके पास जाने में सतर्क रहते, डरते थे। उनके शिष्य भी डरते थे। वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सीधे खंडन करते थे, कोई अज्ञान हो सीधे काटते थे, तो शिष्य लोग भी डरते थे। और यद्यपि उनसे अभय का संपर्क अत्यंत सीमित था, फिर भी श्रील भक्ति सिद्धांत उनके साथ सदैव व्यवहार करते थे। प्रभुपाद के साथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बड़ा दयापूर्ण व्यवहार था। बाद में प्रभुपाद ने बताया, कभी कभी मेरे गुरु भाई आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ अधिक बातें करता था। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु भाई आलोचना करते थे कि मैं तो जूनियर हूँ और वे बड़े बड़े सीनियर भक्त हमारे गुरु भाई हैं, है ना। तो वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाने में भी डरते हैं, बातचीत करना, चर्चा करना, विचार करना, है ना। तो उनसे तो बहुत डरते थे क्योंकि तुरंत काटेंगे। कोई भी आपने अपना विचार दिया जिसमें अज्ञान है, तुरंत काटेंगे, तो डरते थे। लेकिन प्रभुपाद जो है उनके साथ बैठ करके बातें करते थे, बहुत देर तक बातें करते थे। तो मेरे गुरु भाई, प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु भाई अंग्रेजी की कहावत उद्धृत किया करते, जहां देवदूत पांव धरते हुए डरते हैं वहां मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। तो वो जो है देवदूत हैं, बहुत सीनियर हैं, देवदूत हैं, तो जहां नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से बात करने में डरते हैं, वहां मूर्ख लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो अभय को जो है मूर्ख मानते थे कि ये मूर्ख है, ये तुरंत चला जाता है उनके पास, उनके कमरे में और बातें करता है ना। तो मूर्ख लोग जो है वहां तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन मैं सोचा करता, तो उनकी बात सुन करके अभय कहते हैं मैं बुरा नहीं मानता था, मैं सोचा करता था मूर्ख हाँ हो सकता है, लेकिन मैं जो हूं वही हूं, तो मैं मूर्ख हूं तो मैं चाहता हूं उनसे बातें करता हूं। तो अगर मूर्ख हूं तो मूर्खता कर रहा हूं तो उसमें क्या शिकायत है। तो प्रभुपाद जो है अपने को मूर्ख मान करके कि ठीक है मुझे कह रहे हैं तो मैं मूर्ख हूं, इस प्रकार से मूर्ख हाँ हो सकता है, लेकिन मैं जो हूं वो हूं। मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह देते रहते थे, बहुत स्नेह देते थे। 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 62वीं जन्मतिथि आई थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 62वीं जन्मतिथि कब आई थी? 1935 में।
तो अभय ने बंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता प्रस्तुत की थी। तो बैठक में गुरु का गुणगान किया जाता है, तो कविता बनाई थी। अभय ने एक कविता प्रस्तुत की और एक निबंध भी प्रस्तुत किया, एक लेख भी लिखा, एक कविता भी लिखी। इन दोनों का खूब स्वागत हुआ और बाद में उन्हें गौड़ी मठ की पत्रिका हार्मोनिस्ट में प्रकाशित भी किया गया। अभय के एक गुरु भाई ने शिष्टाचार बस इन्हें कवि भी कह दिया कि आप तो कवि हैं। लेकिन अपनी प्रथम प्रकाशित रचना का यश इन्हें तब प्राप्त हुआ जब वो कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास पहुंची और उससे वे प्रफुल्लित हुए। अभय ने जो कविता लिखी थी अंग्रेजी में लिखी थी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जब कविता पहुंची तो भक्ति सिद्धांत प्रफुल्लित हो गए। उनके एक पद्यांश ने शिला भक्ति सिद्धांत को इतना प्रसन्न बना दिया कि उन्होंने उसे अपने सारे अतिथियों को लाकर दिखलाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है एक पद था जो अभय ने लिखा था उनके गुणगान में, तो भक्ति सिद्धांत ने जो है उसको सबको दिखाया। जो भी अतिथि आते थे मिलने, अतिथि मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के कोई आए अतिथि कोई मिलने आए तो वो दिखाते थे कि अभय ने मेरे बारे में ये लिखा है। तो वो क्या था, परम ब्रह्म है परम पुरुष प्रमाणित हुआ आपसे, निर्विशेषवाद निर्वाणवाद भागा भारत भूमि से। अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी में कविता, द एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैस्ट प्रूव्ड और इम्पर्सनल गैलिमिटी दाउ हैस्ट रिमूव्ड, है ना। इसका मतलब यह है कि जो परम सत्य है वो संवेदनशील है, संवेदनशील है यानी प्रेमी है, उसके अंदर प्रेम है, आपने सिद्ध किया। और जो निर्विशेषवाद का जो संकट है वो आपने दूर किया, है ना। तो ये इससे जो है भक्ति सिद्धांत इतने प्रफुल्लित हुए, सबको दिखाते थे कि देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। येन केन प्रकारेण, इस दोहे में अभय ने अपने गुरु के उपदेश के सार को ग्रहण कर लिया था। तो ये जो है मतलब जो मुख्य बिंदु, जो केंद्र बिंदु है, ये पकड़ लिया अभय ने। और उनके सब शिष्य हैं वो शायद इसको नहीं पकड़ पाते थे और अभय ने पकड़ लिया। और जब ये बात जो लिखी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में कि आपने जो है परम सत्य को बता दिया है कि वो एक व्यक्ति है, एक प्रेमी है ना, और निर्विशेषवाद की जो उसका संकट आपने दूर किया, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ने इसे वो संकेत माना जैसे अभय अपने गुरु के मन की बात को भली भांति जान चुके थे। भक्ति सिद्धांत को महसूस हो गया कि एक व्यक्ति है जो मुझे अच्छी प्रकार से मेरे हृदय को जान गया है, जान चुके थे। श्रील भक्ति सिद्धांत को अभय का लेख भी रोचक लगा, जो लेख लिखा था वो भी बड़ा रोचक लगा, और उन्होंने इसे अपने विश्वस्त भक्तों को दिखलाया। उन्होंने हार्मोनिस्ट के संपादक को शिक्षा दी, ये जो कुछ भी लिखे हैं प्रकाशित करते रहो। अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कहीं से कुछ है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या लिखा है, क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, कुछ भी अब उसको जांच करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी लिखे सब छापो, भक्ति सिद्धांत का अब जो कुछ भी लिखे सब छापो हार्मोनिस्ट में। ये मासिक पत्रिका थी अंग्रेजी की, है ना, सब कुछ छापो। अपने गुरु से अभय की सबसे महत्वपूर्ण भेंट 1935 में वृंदावन में हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण भेंट। अब अभय कोई नवागंतुक न होकर प्रामाणिक शिष्य थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने सामर्थ्य भर श्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। एक दिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत अभय और अन्य शिष्यों के साथ पवित्र राधा कुंड से होकर टहलने जा रहे थे तो वे अभय से गोपनीय संभाषण करने लगे। गोपनीय मतलब बड़ा, मतलब कॉन्फिडेंशियल, है ना, मतलब जो उसको कहीं एकांतिक, मतलब एकांत में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य परस्पर झगड़ा कर रहे हैं और यह अत्यंत कष्टकारक है। उनके शिष्य इस बात पर लड़ झगड़ रहे थे कि कलकत्ता स्थित गौड़ी मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों में कौन कौन रहेंगे, कमरे के लिए झगड़ा कर रहे थे। यदि वे अभी इस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं तो अपने गुरु के दिवंगत हो जाने पर वे क्या करेंगे। अभय का इन मामलों में कोई हाथ ना था, अतः उन्हें इस विषय में विस्तृत जानकारी भी ना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु की बात ध्यानपूर्वक सुनी तो वे भी दुखी हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत ने अत्यंत चिंतित होकर अभय से कहा, किसी दिन आग लगेगी,
एक दिन कलकत्ता स्थित गौड़ी मठ में आग लग जाएगी और स्वार्थ की आग फैलकर सब विनाश कर देगी। अभय ने सुना लेकिन ये नहीं जान पाए कि इसका क्या किया जाए। भक्ति सिद्धांत ने कहा, अच्छा ये होगा यदि धन की प्राप्ति के लिए मंदिर की दीवारों से संगमरमर निकाल लिया जाए। यदि मैं ये कर सकता और पुस्तकें छापता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से प्रत्यक्ष कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की थी, यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर और अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि उनके शब्द यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना मानो अभय के जीवन में बहुत गहराई से समा गए। तो इसमें तो आगे काफ़ी बातें हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ समझने की बात यही है कि ये जो बात है ये प्रभुपाद के हृदय में इतनी गहराई से गई कि प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, लेकिन फिर भी यही कहा कि यद्यपि बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है मंदिर का निर्माण करना, मंदिर चलाना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पुस्तकों की छपाई करना और पुस्तकों का वितरण करना। और जितना बड़ा मंदिर तो उतना ही ज़्यादा पुस्तकों का वितरण होना चाहिए, तब वो बड़ा मंदिर माना जाएगा, है ना। जितना बड़ा मंदिर हो उतना ही देख जो है पुस्तकों का जो है वितरण हो, लोग आए उनको जो है संदेश दिया जाए। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद का ये संदेश है। तो दूसरे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत भीड़ लगती है, दर्शनों के लिए बहुत भीड़ लगती है, लेकिन लोगों को कुछ संदेश नहीं मिलता, भगवान का संदेश नहीं मिलता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारे जो मंदिर हैं वो वास्तव में प्रचार केंद्र हैं, यहाँ पर रोज़ प्रवचन भी होता है तो लोग आकर के सुने, और ये जितना भी पर्याप्त नहीं है, लोगों को किताबें मिलनी चाहिए जिससे संदेश लेकर के जाएं, है ना। तो ये सब जो कार्य हैं ये कुछ विशेष हैं जो कि हमारे इस्कॉन के मंदिर से जो है दूसरे मंदिरों में अंतर पता चलता है कि दूसरे मंदिरों से हमारे मंदिर इस्कॉन के मंदिर अलग है दूसरे प्रकार, है ना। दूसरे मंदिरों में केवल दर्शन करो और जाओ, हाँ, कुछ प्रसाद दो, चरणामृत लो और जाओ, इतना ही है। दूसरे मंदिरों का केवल इतना ही उद्देश्य है। हमारे मंदिरों का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि केवल दर्शन करके जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है कि उन्हें संदेश मिले, है ना। लोग तो दर्शन के कारण आते हैं, उनका तो मुख्य कारण दर्शन करना है, लेकिन दर्शन के कारण आते हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देते हैं वो क्या देते हैं? संदेश, भगवान का संदेश देते हैं, है ना। तो अच्छा मंदिर बनाया, बहुत सब श्रृंगार सब कुछ किया जिसके आकृष्ट होकर के लोग आएंगे, लेकिन हम उनको अब जो संदेश देंगे वो उससे भी बढ़ कर के है ना। वो सुनेंगे तो वो जो है समझ पाएंगे अपना क्या है तत्व, भगवान का तत्व क्या है, जगत क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो समझ पाएंगे ना। इसलिए पुस्तकें दी जाएं और जो है प्रवचन दिए जाएं, जगह जगह प्रवचन दिए जाएं, पुस्तकें दी जाएं, है ना। तो ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये जो है संदेश है, तो हमने आज उसकी चर्चा की है। धन्यवाद। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा बैठिए, कुछ प्रश्न है किसका? जो प्रभुपाद जी ने कविता लिखी भक्तिसिद्धांत महाराज जी के लिए, जिसमें था कि परम सत्य संवेदनशील है, तो भक्तिसिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को दिखाते थे कि देखो अभय ने क्या लिखा है, मतलब उसने सार जान लिया है। इसका मतलब बहुत गहरी बात है जो कि उनके शिष्य इतना नहीं जानते थे जितना प्रभुपाद जाने, और भक्तिसिद्धांत महाराज ने समझा कि ये सार जान गए हैं। इस बात में बहुत गहरी बात है समझने वाली। इसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ, यही मतलब वैष्णव जो वैष्णव हैं, वैष्णव सिद्धांत है वो यही है कि जो परम सत्य है वो निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है। और आजकल जो है वही फैल रहा है जो मायावाद है, मायावाद, निर्विशेषवाद, निराकारवाद, ये बहुत फैल रहा है और आज की शिक्षा में भी बहुत फैल रहा है। तो इसके विरुद्ध जो है हमारा जो प्रचार है वो ये है कि एक भगवान है, हमारा भगवान के साथ कुछ संबंध है, वो व्यक्तिगत संबंध है, वो माया नहीं है, वो कल्पना नहीं है, है ना। तो लोग तो सोचते भाई आप मानो तो भगवान है, ना मानो तो नहीं भगवान है।
भगवान को आकार साकार मानो तो भगवान साकार है, निराकार मानो तो निराकार है। ये यहाँ मानने की बात नहीं है। आप माने या ना माने, भगवान एक व्यक्ति हैं और वो परम सत्य हैं और उनका आपके साथ संबंध है। आप नहीं मानते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है? वो संबंध आपका है, आपको जगाना है तो लाभ होगा, और नहीं तो आप इस संसार में आप जो है भ्रमण करते रहेंगे और 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है 10:15 बजे वैष्णव भजन होगा और 10:30 बजे महाअभिषेक होगा। भोगार्पण 12 बजे होगा, पुष्पांजलि 12:20 पर और राजभोग आरती 12:30 पर होगी। ठीक है, धन्यवाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।